व्यक्तिगत मन बनाम सार्वभौमिक चेतना, जानिए वह अंतर जो जीवन बदल सकता है। उपनिषद कहते हैं, यदा पश्यतो रुक्म वर्णम कर्तारमिष्टम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जब आत्मा उस दिव्य पुरुष को देखती है जो ब्रह्म का स्रोत है, तब वास्तविक बोध होता है। मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अभी क्लिक करें और जानिए वह बुद्धि जो अहंकार से नहीं चेतना से चलती है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंक्वायरी के इस पड़ाव पर हमें थोड़ी चर्चा इंटेलिजेंस की भी करनी चाहिए। और दोस्तों, ये चर्चा इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता ये क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी बातें जो हम कर पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है बाहरी प्रकृति में, ये बिना किसी ऑर्डर के तो नहीं हो सकता। ऑर्डर का मतलब हर चीज़ या हर वस्तु वहाँ होना जहाँ उसे होना चाहिए, तो एक प्रकृति का निर्माण हो पाए। तो दोस्तों, अगर हम इस स्थिति की भी बात करें जहाँ मैं या अहम कायम है, और जो कि वास्तविकता है इस संसार की, शायद इसीलिए इसे भगवत गीता में माया कहा गया, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं वो समय पर ही आधारित है, वो मैं पर ही आधारित है, अहम पर ही आधारित है। क्योंकि हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, और जब सब कुछ पा लिया तो ईश्वर को पाना है। तो ये जो हमारा संसार है, ये मूवमेंट का ही संसार है, जिसमें निरंतर मूवमेंट है, जिसमें निरंतर गति है। और क्योंकि ये सत्य से या जो नॉट आई का जो पार्ट है, जहाँ पे अहम नहीं है, उससे पूरी तरह पृथक है। इसीलिए ये असत्य भी है या मिथ्या भी है। शायद इसीलिए इस जगत को माया भी कहते हैं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप माया शब्द का रूट देखें तो वो उसका भी जो रूट है वो है माँ, शब्द माँ का भी तात्पर्य मेजर है या माप ही है। तो संभव है शायद इसी अप्रोच की वजह से, क्योंकि शायद ये आज हम मेजर कह रहे हैं, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये जो माया है ये मेजरमेंट पे ही बेस्ड है, क्योंकि हर चीज़ की मेजरमेंट प्रिसाइज है। इसीलिए भौतिक प्रकृति बन पाई। और जो भी हम आउटवर्ड एक्शन देखते हैं या जो भी हम प्रकृति के गुण देखते हैं, कहा जाता है कि प्रकृति में रजतम और सत्य के गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर प्रकृति अपना काम करती रहती है। तो दोस्तों, इस माया जगत में जहाँ पे अहम है, मैं कायम है, वहाँ पे जो इंटेलिजेंस है उसको हम कह सकते हैं पर्टिकुलर या व्यक्तिगत इंटेलिजेंस। अभी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, और वो अनुभव ही उसकी मेमोरी बन रहे हैं। और वो अनुभव जो उसकी मेमोरी बन रहे हैं, उसकी चेतन या अचेतन मेमोरी में, स्मृति में अंकित हो रहे हैं, वही उसके रिएक्शंस को भी प्रभावित कर रहे हैं या डिटरमिन कर रहे हैं। मैं किसी स्थिति में कैसा रिएक्ट करूंगा, ये इसी चीज़ पे निर्भर है कि उस स्थिति के बारे में मेरी स्मृति कैसी है। वही डिसाइड करेगा कि मैं उस स्थिति में कैसा रिएक्ट करता हूँ। कोई स्वाभाविक सी ऐसी स्थिति है जो मुझे भयभीत करती है, तो शायद कभी वो स्थिति मेरे सामने आई और मेरी स्मृति में उसने
भय डाल दिया, तो जब भी वो स्थिति वापस आएगी तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन होगा। तो ये जो पर्टिकुलर या व्यक्तिगत इंटेलिजेंस है, ये हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रही है। हर व्यक्ति की अपनी मेमोरी, हर व्यक्ति की के अपने संस्कार, अपने कर्म, और उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन के जो अनुभव हैं उसी आधार पर हैं। मैंने जिस तरह के कर्म किए या मैंने जिस तरह की मेमोरी डाली अपने अंदर और ये मेमोरी तो शरीर के हर कण में है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब। और दोस्तों, ये साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, इंफॉर्मेशन हमेशा बरकरार रहती है। तो जो भी हम महसूस करें, जो भी हम करें, वो हमारी स्मृति या हमारी मेमोरी का ही हिस्सा बन जाती है। और शायद इसे ही वेदांतिक फिलॉसफी में कर्म भी कहा जाता है। जिसे हम कर्म कहते हैं वो सिर्फ आउटवर्ड एक्शन नहीं है जो हम कर रहे हैं। जो आउटवर्ड एक्शन जो हमारा होता है वो इसी मेमोरी, जो मेमोरी हमारी हर कोशिका में है, उसी मेमोरी के बेस पर हम आउटवर्ड रिएक्शन भी करते हैं। इसीलिए उसी तरह की, जिस तरह की हमारी मेमोरी है, अगर मैं किसी बड़े ही गरीब परिवार से हूँ तो जो मेरा रिएक्शन होगा वर्ल्ड में, या जो मेरी एक्टिविटी होगी वर्ल्ड में, जिस तरह की भावनाओं का मैं शिकार होऊंगा या जिस तरह की भावनाएं मेरे अंदर एक्टिव होंगी, वो बिल्कुल अलग होंगी बनिस्बत अगर मैं किसी बड़े अमीर परिवार से हूँ। हाँ, ये बात और है कि यहाँ पे फिर आपके अपने चॉइस भी आते हैं। आप शायद, हो सकता है हम किसी गरीब परिवार से हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की और उसको हमने अपॉर्चुनिटी बनाई और हम फिर उस गरीबी से निकल गए। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर हम एफर्ट डालकर भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कहने की बात ये है कि जहाँ अहम है वहाँ पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है, व्यक्तिगत इंटेलिजेंस है। और व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति की भावनाएं और हर व्यक्ति की स्थितियां अलग अलग हैं, जिसे हम व्यक्तिगत इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस व्यक्तिगत इंटेलिजेंस, अगर हम ये कहें कि ये व्यक्तिगत इंटेलिजेंस काम कहाँ से कर रही है, तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारी इंटेलिजेंस ब्रेन में ही स्टोर्ड है? तो दोस्तों, ये कहना भी पूरा एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो शरीर के बाकी अंग हैं, हम कहते हैं कि हाँ वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन उनका अपना भी तो फंक्शन है। हमारे बाकी जो भी शरीर के अंग हैं, शरीर का कोई भी हिस्सा बिना इंटेलिजेंस के तो निर्मित नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंस को शरीर के किसी एक भाग में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सारी इंटेलिजेंस ब्रेन में है। इसको एक्सप्रेस करने का जो ज़्यादा बढ़िया तरीका है वो ये है कि इंटेलिजेंस है, शायद मेरी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, आपकी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, और उस इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये पर्टिकुलर शरीर निर्मित है, ये पर्टिकुलर मस्तिष्क या ब्रेन निर्मित है। और जो मेरी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है या जो मेरी पर्टिकुलर मेमोरी है, जो भी मैं कहना चाहूँ, उसी हिसाब से मेरा ब्रेन शायद काम कर रहा है। मेरा जो स्वभाव है आपसे अलग है, आपका स्वभाव किसी और से अलग है। क्यों? क्योंकि हम सबकी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस या पर्टिकुलर मेमोरीज अलग अलग हैं। तो ब्रेन की संरचना सब में वही है, जो फिजिकल ब्रेन है उसकी संरचना सब में वही है, लेकिन उसका रिएक्शन अलग है, क्योंकि उसके पीछे की जो मेमोरी है, जो इंटेलिजेंस है, वो शायद अलग है। और वो अलग क्यों है? क्योंकि अहम है, क्योंकि वो पर्टिकुलैरिटी है। और जिस पे हमने काफ़ी चर्चा भी की कि अगर ऑब्जर्वर है या करता है, जो डूअर है, जो कर रहा है, तो वो हमेशा अपने हिसाब से ही करेगा। और क्योंकि उसने अपनी इंटेलिजेंस दूसरे की इंटेलिजेंस को अलग रखा है, तो वो उसकी इंटेलिजेंस जो उसे अच्छा फील कराएगी वो वैसा ही करना चाहेगा। तो इस तरह से ये अहम जोर पकड़ता रहता है और हम बहुत हाईली इंडिविजुअलिस्ट बन जाते हैं या व्यक्तिगत केंद्रित हो जाते हैं। तो हमारा, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा स्वाभाविक, जिसे भी हम प्रेम कहते हैं या लगाव कहते हैं, वो अपने परिवारजनों के प्रति, अपने प्रिय
हम अपना एक सर्कल बना लेते हैं और हमारी हमारी जो भी अच्छाई है वो कहीं ना कहीं उसी सर्कल तक सीमित होती है। वो सर्कल चाहे जो भी हो, शायद वो सर्कल आपका परिवार हो, कुछ लोगों के लिए शायद वो सर्कल ज़्यादा बड़ा हो, उनका समाज हो, कुछ लोगों के लिए उनका देश हो, लेकिन वो किसी सर्कल में ही ऑपरेट कर रहा है। वो बाउंडलेस नहीं है, असीमित नहीं है, वो सीमा में है। तो अब जब हम कहते हैं कि टाइम रुक गया या टाइम कम्स टू एन एंड, थॉट कम्स टू एन एंड, तो जो हम कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है, ये जो पर्टिकुलर ब्रेन है, वो भी समाप्त हो गया। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि अभी जैसा हमने कहा, मेरे जो सोच विचार हैं किस वजह से हैं? मेरे पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, मेरे कर्म, मेरे संस्कार जो भी मैंने एकत्र किए हैं, उसी हिसाब से मेरे सोच विचार हैं। और इसीलिए मैं निरंतर किसी न किसी तरह के सोच विचार या संघर्ष में रहता हूं। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर किसी की है, हर सेंटर की है। अलग अलग तरह से हर सेंटर या हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शेल में है, अपने व्यक्तिगत भावनाओं के शेल में है। तो और ये भावनाएं कहीं ना कहीं अगर हम गौर करें तो एक हमेशा शोर बनाए रखती हैं। भले ही शोर बाहर ना हो रहा हो, हमारे अंदर हमेशा शोर रहता है, क्योंकि हम निरंतर ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं। वो शोर किसी भी तरह का हो सकता है। आप उसे पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, आप उसे नेगेटिवली भी देख सकते हैं। आप पॉजिटिवली देख सकते हैं कि नहीं, मुझ में बहुत ड्राइव है, मुझ में बहुत पैशन है, तो मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मूवमेंट है। भले ही वो मूवमेंट में एक टेम्पररी सा आनंद हो, लेकिन वो भी मूवमेंट ही है, तो वो भी शोर ही है। लेकिन जब हम कहते हैं टाइम कम्स टू एन एंड, थॉट और टाइम के रुक जाने से थॉट भी समाप्त हो जाए, तो ये पूरी मूवमेंट ही रुक गई। और जब मूवमेंट ही रुक गई तो ये शोर कहाँ रहा? ये शोर तो रहा ही नहीं। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जहां टाइम का अंत है, जहां इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस या जो इंटेलिजेंस मुझ तक सीमित है, मैं तक सीमित है, जहां वो रुक गया, वहां पे ये शोर रुक गया, ये नॉइज रुक गया। तो हम क्या कहते हैं कि वो साइलेंस है, क्योंकि वहां कोई नॉइज नहीं है। और फिर जब नॉइज नहीं है तो सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस नहीं है। उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के नाश के बाद सिर्फ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है या यूनिवर्सल ऑर्डर है। तो दोस्तों, ये बात कहने में शायद सिंपल लग रही हो, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसका जो तात्पर्य है, वो काफ़ी गूढ़ है। आप सुनते होंगे या हम अनुभव भी करते हैं कि ऐसा अनंत ब्रह्मांड जिसका और छोर तो छोड़िए, शायद हम कुछ प्रतिशत भी नहीं जानते इस पूरे ब्रह्मांड का, और उसमें ये तिनके की तरह हमारी पृथ्वी, और उस तिनके में हम एक तिनके हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक सोचना है कि ये जो इमेंसिटी है, इसका मुझसे क्या संबंध हो सकता है। और हमारा अनुभव ऐसा ही है कि ये जो मैसिव यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका मुझसे क्या संबंध हो सकता है? मेरी क्या औकात? मेरी तो औकात कहना भी गलत है, मेरी तो प्रेजेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर मैं मेरा जो शरीर है या जो मैं हूं, उस स्केल पर अगर मैं देखूं जो पूरा यूनिवर्स का एक्सपेंस है, तो मेरी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। कल को मैं रहूं ना रहूं, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, या पृथ्वी रहे नहीं रहे, यूनिवर्स के स्केल पे शायद वो नोटिस भी नहीं होगा। ऐसे तो सैकड़ों सुपरनोवा होते रहते हैं, तारे फटते रहते हैं। अगर आप वैज्ञानिक वीडियोस फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स बहुत जगह बहुत वायलेंट प्लेस है, और
पृथ्वी से कई गुना बड़े बड़े तारे फटते रहते हैं और बड़े ही जटिल एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो हमें तो नहीं पता चलता, कल को पृथ्वी ना रहे तो ब्रह्मांड में कोई नोटिस नहीं करेगा। तो ऐसा लगता नहीं कि यूनिवर्स का कोई संबंध है हमसे। यूनिवर्स अपना काम कर रही है और हम बस कुछ क्षणों के लिए आए हैं, जाएंगे। तो इसमें कोई, अगर बस इतने से देखा जाए तो कोई डीप मीनिंग या कुछ मीनिंग तो बहुत आगे की बात है, हम तो कुछ है ही नहीं, मीनिंग तो शायद हम निकाल रहे हैं। तो जब पर्टिकुलर इंटेलिजेंस काम कर रही है तो यही सच्चाई है, जब मैं काम कर रहा है तो यही सच्चाई है, बाकी सृष्टि का हमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन जब मैं नहीं है तो वो इंटेलिजेंस जिसने तारे को जन्म दिया, वो इंटेलिजेंस जिसने पृथ्वी को जन्म दिया, वही इंटेलिजेंस है जिसने मुझे भी जन्म दिया है। तो फिर सिर्फ वो इंटेलिजेंस ही है, फिर इसमें मीनिंग है ये कहना भी कोई तात्पर्य नहीं है कि मीनिंग भी, अगर मैंने कहा इसका कोई मीनिंग है तो मीनिंग निकालने वाला कोई होना चाहिए, फिर वहां वो कर्ता आ जाएगा, फिर वहां वो डूअर आ जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि मैं का नाश हुआ, समय का नाश हुआ, तो जिस यूनिवर्सल ऑर्डर की हम बात करते हैं, जिस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, उस इंटेलिजेंस में सारी ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसी में हम हैं। हम यूनिवर्स से पृथक नहीं हैं। जब मैं कह रहा हूं हम, तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है कि मेरा मतलब अहम से नहीं है। अगर मैं अहम के में रहते हुए ये बोल रहा हूं तो ये बात सिर्फ लाइनें हैं, ये थ्योरी है, बकवास है एक तरह से। लेकिन क्या मैंने मैं का अंत, समय का अंत किया है? अगर मैंने समय का अंत किया है तो सिर्फ वो यूनिवर्सल ऑर्डर है, सिर्फ वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। और इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में सब तरह की संभावनाएं हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब ये यूनिवर्स इंटेलिजेंट है, या इस तरह से भी लिया जाता है जब ईश्वर इंटेलिजेंट है, तो वो क्यों हमें दुखी होने देता है, क्यों हमें दुख का शिकार होने देता है, क्यों हम दुखी रहते हैं? जब ईश्वर में कंपैशन है, वो प्रेम करता है, तो वो हमें दुखी क्यों होने देता है? ये सवाल उठता है। और दोस्तों, इसी सवाल को हमने अलग ढंग से इस पूरे चैनल में एड्रेस किया है। दुखी कौन होता है? दुखी मैं होता है, दुखी अहम होता है, दुखी सेंटर होता है। जिस भी तरह की भावनाओं की हम बात कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर है जिसने सृष्टि से खुद को पृथक कर लिया है। जब ऑब्जर्वर नहीं है तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं, फिर सिर्फ यूनिवर्सल ऑर्डर है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो दोस्तों, क्या बात यहां खत्म हो जाती है? क्या बात यहां आकर खत्म हो जाती है कि जब मैं का अंत हुआ, जब समय का अंत हुआ, तो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस का अंत हुआ, फिर नथिंगनेस बचा, और इसी नथिंगनेस में सब कुछ है। तो नथिंगनेस इज एवरीथिंग, और सब कुछ एनर्जी है। नथिंगनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या इसके आगे भी कुछ है, या क्या बस यही है? चर्चा में आगे जाने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।
है।